myself Sardar Singh, SPC Government College BM, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी। आज विद्यार्थियों आपका टॉपिक है पेपर सेकंड बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट रीजनल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड। और उसमें भी आज विद्यार्थियों अध्ययन करेंगे मिस्र की धरातलीय स्थिति या मिस्र के भौतिक विभाग और मिस्र की जल अफवाह प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम और फिजिकल डिवीजन पर आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं मिस्र की जो लोकेशन है उस पर, उसकी भौगोलिक स्थिति वर्ल्ड में किस प्रकार की है, अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति कैसी है, उस पर चर्चा करेंगे। तो मिस्र की जो भौगोलिक स्थिति के अनुसार अक्षांशीय विस्तार सबसे पहले देखें तो 31 डिग्री से 35 मिनट उत्तरी अक्षांश से 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक तथा 25 डिग्री पूर्वी देशांतर से 37 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच ये मिस्र स्थित है। अफ्रीका के उत्तरी भाग पूर्वी भाग में सिनाई प्रायद्वीप सहित नील नदी की निचली घाटी में, जिसके दोनों ओर रेगिस्तान पड़ते हैं, एक वर्गाकार देश है। इसका क्षेत्रफल लगभग 3,86,000 वर्ग मील है। अधिकतम लंबाई 675 मील है, चौड़ाई 760 मील है। इसका समुद्र तट एकदम सपाट है। अरब की पहाड़ियाँ यहाँ की मुख्य पर्वत श्रेणी है। देश की अधिकतम ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 8600 फुट है और निम्नतम ऊंचाई लगभग 100 फुट तक है। संसार की सबसे लंबी नील नदी यहीं पर बहती है और मुख्य खाड़ियों के रूप में यहाँ पर स्वेज और एबुकेर की खाड़ी प्रमुख रूप से हैं। विद्यार्थियों, हम आपके सामने एक मैप दिया हुआ है जिसमें मिस्र के जो प्राकृतिक प्रदेश या भौतिक प्रदेश है वो दिए हुए हैं। जो इस प्रकार से एक आपके सामने मैप दिया हुआ, उस मैप के अंदर इसको दर्शा रखा है। तो मिस्र के अंदर प्राय डेजर्ट देखा गया है और यहाँ पर आप देखो इजिप्ट इज प्रीडोमिनेटली डेजर्ट। यहाँ 35,000 वर्ग किलोमीटर में डेजर्ट फैला हुआ है। इसके अलावा 3.5% जो टोटल एरिया है वो सिंचित क्षेत्र के रूप में है और परमानेंटली सेटल्ड है। मोस्ट ऑफ दी जो कंट्री लाइज विद इन दी वाइड बैंड ऑफ डेजर्ट दैट स्ट्रेचेज ईस्टवर्ड फ्रॉम अफ्रीका अटलांटिक कोस्ट अक्रॉस द कॉन्टिनेंट एंड इनटू साउथ वेस्ट एशिया। तो हम विद्यार्थियों आपके सामने जो इजिप्ट है, मिस्र है, इसके भौतिक प्रदेश इस प्रकार से हैं। इजिप्ट्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड 4 मेजर फिजिकल रीजन्स इसके हैं, जिसमें पहला है नील डेल्टा या नील नदी की घाटी। दूसरा है वेस्टर्न डेजर्ट फ्रॉम द नाइल वेस्ट टू द लीबियन बॉर्डर, लीबिया से लगा करके और नील नदी के पश्चिमी भाग तक पूरा डेजर्ट के रूप में है मिस्र। तीसरा है ईस्टर्न डेजर्ट यानी पूर्वी मरुस्थलीय प्रदेश जो एक्सटेंड्स फ्रॉम द नील वैली ऑल द वे टू द रेड सी कोस्ट, जो नील नदी की घाटी से लगा करके और रेड सी कोस्ट यानी जो लाल सागर है उसके किनारे तक ये फैला हुआ है। चौथा प्रदेश इसका दक्षिणी भाग, इसका दक्षिणी भाग सदर्न एरिया, जहाँ पर नील नदी की उत्पत्ति होती है। इथियोपिया
का जो क्षेत्र है वो इसके अंदर प्रमुख रूप से आता है। फिर हम बात करते हैं जो इजिप्ट है उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। ये चित्र आपके सामने दे रखा है, उसकी लोकेशन दे रखी है, जिसमें द ज्योग्राफी ऑफ इजिप्ट रिलेटेड टू रीजन्स नॉर्थ अफ्रीका और साउथ वेस्ट एशिया। तो इधर देखो विद्यार्थियों, जो आपके सामने चित्र दे रखा है इसमें एक तरफ सीवा लिखा हुआ है, ऊपर पोर्ट सईद लिखा हुआ है, फिर सबसे लास्ट में इसके देखो आप अबू सिम्बेल लिखा हुआ है, फिर आसवान, लग्जर, हरगाडा इत्यादि क्षेत्र ये लिखे हुए हैं, शर्म अल शेख, बहरिया इत्यादि। तो विद्यार्थियों ये इस तरह से आपके सामने जो चित्र दे रखे हैं और उसके नीचे वाला जो अफ्रीका है जिसमें रेड कलर दे रखा है ये इजिप्ट की लोकेशन है, मिस्र की लोकेशन है। फिर विद्यार्थियों हम इसके धरातलीय लक्षणों पर हम विचार करें तो ये देखा गया आपके सामने ये प्राकृतिक लक्षण के विचार से नील नदी के चारों ओर मिस्र के आबाद हिस्से को दो भागों में बांट सकते हैं। निचला मिस्र जो नील नदी के डेल्टा वाले भाग में पड़ता है, ये उत्तरी मिस्र भी कहलाता है, जो भूमध्य सागर से लेकर के और कायरा तक विस्तृत है। खे उच्च मिस्र जो दक्षिणी सीमा तक नील नदी की पतली पट्टी में विस्तृत रूप से फैला हुआ है और इस प्रदेश में इस प्रकार मिस्र की जो डालस नदी नील नदी के अनुरूप सामान्य दक्षिण से उत्तर की ओर है। तो इस तरह से विद्यार्थी हम कह सकते हैं कि ये धरातलीय जो लक्षण हैं उसमें काफ़ी विलक्षणता मिस्र के अंदर देखने को मिलती है। फिर विद्यार्थी हम नील नदी मिस्र की जो जल अफवाह प्रणाली है उस पर अगर दृष्टिपात करें तो यहाँ पर नील नदी प्रमुख रूप से प्रवाहित होती है और उसी के द्वारा यहाँ की जो जल उसकी सहायक नदियाँ हैं और नील नदी है उसकी जो अफवाह प्रणाली है वो बड़ी विचित्र है। संसार की सबसे लंबी नदी नील है, जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकल करके विस्तृत सारा मरुस्थल के पूरी भाग को पार करती हुई उत्तर में भूमध्य सागर के उत्तर में पड़ती है। ये भूमध्य रेखा के निकट भारी वर्षा वाले क्षेत्रों से निकलकर दक्षिण से उत्तर क्रमशः युगांडा है, इथोपिया, सूडान, मिस्र से होकर बहते हुए काफ़ी लंबी घाटी बनाती है, जिसके दोनों ओर की भूमि पतली पट्टी के रूप में शस्य श्यामला जैसी दिखती है। ये पट्टी संसार का सबसे बड़ा मरुद्यान है। नील नदी की घाटी एक संकरी पट्टी सी है जिसके अधिकांश भाग की चौड़ाई 16 किलोमीटर से अधिक नहीं है, कहीं कहीं तो इसकी चौड़ाई 200 मीटर से भी कम है। इसकी कई सहायक नदियां हैं जिसमें श्वेत नील और नीली नील मुख्य रूप से है। अपने मुहाने पर ये 160 किलोमीटर लंबा और 240 किलोमीटर चौड़ा विशाल डेल्टा बनाते हुए चलती है। घाटी का सामान्य ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। मिस्र की प्राचीन सभ्यता का विकास इसी नदी घाटी पर हुआ है और इसी नदी पर मिस्र देश का प्रसिद्ध आसवान बांध बनाया गया है। नील नदी की घाटी का दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा के ज़्यादा समीप है, अतः यहाँ भूमध्य रेखा की जलवायु पाई जाती है। यहाँ वर्ष भर ऊंचा तापमान बना रहता है और वर्षा भी वर्ष भर होती रहती है। वार्षिक वर्षा का जो औसत है विद्यार्थियों यहाँ पर 212 सेंटीमीटर तक रहता है। ये आपके सामने नील नदी की जो स्थिति है वो दे रखी है। नील नदी और उसके डेल्टा का नासा से एक उपग्रह से एक फोटोग्राफ्स लिया गया है जो कि आपके सामने दिया हुआ है। उत्तर की साइड में जो नीला नीला सा दिखता है जहाँ भूमध्य सागर स्थित है उसके अंदर जाकर के ये गिरती है। तो ये इसके दोनों ओर जो है नील नदी है उसके दोनों ओर एक भूमि पतली पट्टी के रूप में स्वयं चलती है जो काले रंग में दिखाई देती है। तो इस तरह से ये विद्यार्थियों आपके सामने है जिसमें श्वेत नील और नीले नील मुख्य हैं जो अपने मुहाने पर 160 किलोमीटर लंबा और 240 किलोमीटर चौड़ा विशाल डेल्टा बनाते हुए चलती है। तो प्राय ये देखा गया है
कि नील नदी की घाटी का जो सामान्य ढाल है वो दक्षिण से उत्तर की ओर है। मिस्र की प्राचीन सभ्यता का विकास इसी नदी घाटी पर हुआ है। और जैसा कि मैंने अभी पहले बताया को मिस्र का या इसी नदी पर मिस्र देश का जो प्रसिद्ध आसमान बांध है वो यहीं पर बनाया गया। थैंक यू, धन्यवाद।